लोकल फॉर वोकल को मजबूत करने के लिए कृष्ण की नगरी वृंदावन में यमुना किनारे कुंभ स्थल पर केंद्र और राज्य सरकार ने वृंदावन के यमुना घाट पर मेले का आयोजन किया है। ये मेला 10 तारीख से शुरू होकर 19 तारीख तक चलेगा। इस मेले की खासियत होगी कि हुनर हाट मतलब यहाँ देश के अलग अलग कोनों से आए हुए लोग अपनी कलाओं की प्रस्तुति देंगे। वहीं देश के हर हिस्से का रंग यहाँ देखने को मिलेगा। फिर चाहे ब्रज की फेमस चाट हो या फिर रबड़ी या फिर गुजरात या फिर पंजाबी भोजन, यहाँ देश को जोड़ने की एक कोशिश की गई है। इसी उद्देश्य से करीब 200 स्टॉल यहाँ पर बनाई गई हैं। इन स्टॉलों पर देश के अलग अलग राज्यों के हुनर का प्रदर्शन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 तारीख को यहाँ पहुँच रहे हैं, जो कि लगभग 3 घंटे तक यहाँ रहेंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के साथ साथ प्रदेश के कई मंत्री यहां मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचकर सबसे पहले साधु संतों के साथ भोजन करेंगे। उसके बाद हुनर हाट का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसके उपरांत योगी आदित्यनाथ भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली के दर्शन करने के बाद लखनऊ के लिए रवाना होंगे। इस मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और मथुरा की सांसद हेमा मालिनी आज यहां पहुंची। उन्होंने मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की ताकि उस मेले में किसी भी तरह की कोई कमी न रहे। इस मेले में मुंबई के बड़े बड़े फिल्मी कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं। इस संदर्भ में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने जानकारी दी। देखिए, बड़े परम सौभाग्य की बात है कि यहाँ दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन हुआ और उसके बाद जैसे ब्रजवासियों की और पूर्व संतों की मंशा थी कि जो ब्रज के अंदर जो कुंभ क्षेत्र है इसको रिजर्व किया जाए, तो लगभग हमने पूरे क्षेत्र को रिजर्व किया है। और इसमें अब आप देखेंगे ब्रज रजोत्सव, तो ब्रज रजोत्सव का शुभारंभ 10 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होगा। उसमें केंद्रीय मंत्री हमारे मुख्तार अब्बास नकवी साहब भी रहेंगे। इसका दिव्य और भव्य आयोजन यहाँ रहेगा। 19 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें मिनी भारत की झलक आप सब लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ लगभग 160 जो क्राफ्ट जो स्टॉल वो भी लगेंगे और लगभग 40 से 50 जो फूड कोर्ट भी यहाँ रहेंगे। तो पूरे प्रदेश का, हमारे का, अलग अलग जिलों का, पूरे देश का और ख़ासतौर से ब्रज की चाट, पकौड़ी, ब्रज की कचौड़ी, जलेबी और ब्रज की आलू की जलेबी, ब्रज की बेड़ई, ब्रज की रबड़ी, सोन पपड़ी, जो भी हमारे ब्रज की जो हमारी ब्रज की जो खान पान है, वाव की छटा आप यहाँ देखने को मिलेगी। तो पूरे देश भर से यहाँ लोग श्रद्धालु आएंगे, भगवान बांके बिहारी जी के दर्शन भी करेंगे और क्राफ्ट मेले को आनंद भी लेंगे। तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है उसको भी ये हम मेले में जो चरितार्थ कर रहे हैं। तो यहाँ जो खुद से जो अपना काम करते हैं लोग, उनको यहाँ स्थान उपलब्ध कराया जाएगा जिससे कि उनकी जीविका आगे बढ़े। उनका कहना भी यही है कि वोकल फॉर लोकल पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फोकस भी रहता है। तो एक अलग छटा आपको देखने को मिलेगी यहाँ। ये ब्रजवासियों की लंबे समय से अपेक्षा थी कि लगातार इस तरह के कार्यक्रम ब्रज में होते रहें। ये ब्रज रजोत्सव पूरे ब्रज में है। जैसे अभी पारसोली गाँव में इसका कार्यक्रम हुआ है। आने वाले समय में हम लोग गिरिराज जी की परिक्रमा में भी ये कार्यक्रम रहेंगे, बलदेव में भी ये कार्यक्रम रहेगा, नंदगांव बरसाना में भी कार्यक्रम रहेंगे, मथुरा में भी ये कार्यक्रम रहेंगे। अभी हमारे यहाँ परिक्रमा भी शुरू होंगी। तो जैसे हमारे यहाँ वृंदावन की परिक्रमा है, हमारे यहाँ मथुरा की परिक्रमा है जिसको हम जुगल जोड़ी परिक्रमा कहते हैं, वो भी यहाँ शुरू होगी। ब्रज 84 कोस के लिए भी लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा चली रही है। तो ये जो कार्तिक मास है ये बड़ा पवित्र मास होता है। तो इसमें दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और उनको सब सुविधाएँ मिलें। और ये जो क्राफ्ट मेला यहाँ लग रहा है ब्रज रजोत्सव के माध्यम से, इसका भी सब लोग आनंद लेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पूरे 10 दिन रहने वाले हैं। यमुना जी के विश्राम घाट, स्वामी घाट पर भी लेजर शो का आयोजन 10 तारीख से लेके और 19 तारीख तक रहेगा, जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का मंचन भी रहेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पूरे ब्रज के अंदर रहेंगे। तो ब्रज रजोत्सव का जो कार्यक्रम है जिसका शुभारंभ आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से करेंगे और पूरे ब्रज के अंदर अलग अलग स्थानों पर वो कार्यक्रम संपन्न होगा। मंत्री जी परिक्रमा की बात की, परिक्रमा की अभी भी कई जगह ऐसी हालत है जहाँ से परिक्रमा से निकलना बड़ा मुश्किल है। निश्चित रूप से कई जगह थोड़ा वो जिसमें बॉलीवुड भी नजर आए और अब वो पूरा, लेकिन बॉलीवुड का भी एक दिन का 2 दिन का कार्यक्रम था, लेकिन काफ़ी कलाकार आ नहीं सके।
तो इसके लिए हम बाद में इस कार्यक्रम को रखेंगे। सीएम साहब भी यहाँ आ रहे हैं। सीएम साहब आ रहे हैं 10 तारीख को। मैं लेकिन वो बहुत खुशी हो रही है कि वो 10 तारीख को स्टार्टिंग ओपनिंग करेंगे, उनके हाथ से उद्घाटन होगा। उसके बाद शाम को क्लासिकल डांस, म्यूज़िक सब चलता रहेगा एवरीडे। लेकिन स्पेशल कार्यक्रम जो है वो अनूप जलोटा जी जो भजन सम्राट है उनका है। अगला दिन सुरेश वाडकर कभी आए नहीं यहाँ पे, तो वो बहुत खुशी हो रही है उनको कि वो भी आ रहे हैं यहाँ। फिर पुनीत इसार जो महाभारत को यहाँ पे पूरा प्ले करेंगे कविता के थ्रू, वो सब बताया है आपको। देन कैलाश खेर जी हैं, फिर अनु कपूर जो है वो भी है। फिर चेन्नई ट्रिचूर ब्रदर्स करके है, वो गंगा के ऊपर उन्होंने बहुत सुंदर गीत गाया है, वो सब आपको सुनाई देगा उस दिन। तो सारा दिन एवरीडे देयर इज सम प्रोग्राम। इसके अलावा हमारे मथुरा के जितने भी कलाकार हैं उनको भी 6 से 1 घंटा रोज मिलेगा। यहाँ देखा जाए तो एक मिनी भारत बनने जा रहा है। क्या मिनी भारत की तरफ से, मतलब छोटा इंडिया, पूरे भारत का स्वरूप यहाँ देखने को मिलेगा। हाँ, ऑफ कोर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया हुनर आर्ट का सब लोग आ रहे हैं। इससे बढ़िया और क्या होता है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हमारे नकवी साहब जो मिनिस्टर हैं माइनॉरिटी के, तो उन्होंने उनके थ्रू ये पूरा अरेंज हुआ है। तो ब्रज तीर्थ विकास परिषद और हुनर आर्ट के नकवी जी उनके द्वारा ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है। अकेला हम नहीं कर सकते हैं इसको। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू आप एक बड़ी आर्टिस्ट हैं और कई परफॉर्मेंस आपने लोगों को, आपके फैन हैं, हाँ। तो मथुरा के लोगों को कब आपका देखने को मिलेगा? अभी आज ये 10 दिन में मैं सांसद ही बन के रहूँगी, बाद में मेरा कार्यक्रम भी होगा। बाद में आर्टिस्ट नजर आएंगे। ठीक, थैंक यू।